आपसे कहने के लिए इनकार अगर काबी देते हो तो आप अपनी पत्नी से हाथ धो लीजिएगा, मैं सदा के लिए अपने प्राण को त्याग दूंगी। रानी मेरा सता करिया पिया हुआ ये सारे कीर्तनवा स्वामी है कहवा तो रानी वही बात फिर बार बार वही जवाब ला रही कि जब तक आप सत्य नहीं करेंगे तब तक नहीं बताऊंगी। आप सत्य में अगर लेट करते हैं तो मैं मर जाऊंगी। क्या बात हो, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक तू बोल रही सत्य की ही बात की दूसरा कोई बात ही नहीं कर रही। सत्य कीजिए सत्य कीजिए सत्य कीजिए। आज तक मैं आपसे साथ कभी छलबाजी की हो? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। कभी आपके साथ झूठा बात तो नहीं बोली? नहीं रानी, कभी आपके बगैर आदेश की गलत कदम नहीं उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई। आज मेरे पास ऐसी मुसीबत है कि मैं आपसे सत्य कराने के लिए आई हूँ। अगर अपनी पत्नी को पाने के लिए चाहते हैं तो सत्य कीजिए, स्वामी लातने पे मर जाओ। रही रही धोखाया बैजिया राम जान रही रही धोखा रानी आबै जी
ना है मनई बरानी हम तोरा ये यो तोरा के कसम पलक पीछा के यो है खिलाई तबिया हुआ अये वो दला रानी मेरे जीते जिंदगी मेरे आंखों के सामने में तो आंसू बहा रही, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बड़ा दौलत इतना बड़ा संपत्ति लेकर के अगर रानी मर जाएगी तो दुनिया में मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देगा कि आज अमरपति आला सिंह की पत्नी सिर्फ एक सत्य के कारण मर गई है। इतना बड़ा धन दौलत लेकर के सलाह क्या करेगा? सत्य की ही तो बात है। चल मैं तुम्हारे साथ सत्य करता हूँ। अगर मैं मर जाऊंगी स्वामी तो कौन पूछने वाला होगा? सही कह रही रानी, खुशी बना, मैं तुम्हारे साथ सत्य करता हूँ। कौन एक चुल्लू पानी देंगे, कौन आपको पलंग पर बैठा कर भोजन खिलाएगा? कहीं तो सोच समझ करके मैं तुम्हारे साथ सत्य करूंगी, कहीं रानी मेरी मर ना जाए। एक साथ, दो साथ, ब्रह्मा विष्णु साथ, जो सच से बेसत होगा सात खंड नरक में। हाँ। पगली ये कौन सा तमाशा है? मैंने तुम्हारे साथ सत्य किया, तुमको खुशी होनी चाहिए कि आज मेरे सर पर से भार दूर हो गया, फिर भी आज वही बात है। क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे? गेला बिया हुआ ये बात कर रही है। किया है कुबोलिया कही के जलिए सुना, किया है कुबोलिया रानी कहल पिया नागिन पानी कासिए लेवा स्वामी जी और पगली बनबा जोगिनी आया पिया सारे हे कुशाला कहियो रानी हमार हीरा दे जुरई तई रानी बाबू याला सिंह के तरसे बच्ची की तरह बात कर रही है। ये कोई बात हुआ? हर वक्त रोना धोना जो तुम्हारे मन की बात थी मैंने स्वीकार कर लिया। अब तो खुशी रहे, अब भी आज से आंख टपका रही है। बच्ची भी माँ की गोद में खेलती है तो मम्मी पापा जरूर बोलते हैं। आज मैं वो बच्ची बन गई हूँ। क्यों नहीं बोली? क्या बात है? बार बार वही रोना धोना, बार बार वही रोना धोना, क्यों नहीं बोल रही?
क्यों संकोच कर रही है, क्यों नहीं बोल रही है? मैंने आपसे सच क्यों कराई? जिस महात्मा के बारे में आपने बोले थे कि रानी कितनी साल के बाद महात्मा ने दरबार में पधारे, बिल्कुल सही बात है। तू अपने हाथों से जाके वो महात्मा को दान कर दे, और जो मुंह मांगे इनाम महात्मा मांगेंगे उसे सोना चांदी हीरा जमार देकर उसे दरबार से विदा कर दे। सही बात है। मैंने गई महात्मा के पास, उसकी चरना अमृत ली, मान सम्मान की, उसके सेवा में कोई कमी नहीं की, होना भी नहीं चाहिए। मैंने उसे आगे भोजन दिया, भोजन करने से इनकार चला गया। मैंने कही बाबा क्यों नहीं मेरे हाथों से भोजन करते हैं, क्या खूबी है? आखिर कमी किस चीज की है, क्या गलती मुझसे हुई है? वो नहीं कहेगी रानी ये महात्मा ऐसे किसी नचार औरत के हाथों से भोजन नहीं करती है। ठीक, तूने बहुत दानी पुनी रानी है, मैंने तुम्हारी नाम सुनकर तेरे दरबार आई, और जो कहती है वो करती है। मैंने कही हाँ बाबा, ये पारस पूजा है, मोदी में मिट्टी श्वेत सोना बन जाए। आपकी कृपा से परमात्मा कोई चीज की कमी नहीं रखा है बाबा, जो आप बोल रहे हैं। एक बार अपने मुखार बिंदु से निकाल दीजिए बाबा, क्या चाहिए मैं फौरन आपके सामने हाजिर। बिल्कुल सही बात है। दरबार में कमी क्या चीज का? जी जी। वो ने कहा कि भोजन मैं उसी शर्त पर करूंगा कि तुम अपने आप को अगर सती समझती है तो मेरे साथ तुमने सत कर। महात्मा बोला, फिर आगे क्या? सतनाम सुनकर मैं चक्कर काट कर गिर गई, मेरी जी घबरा गया, मेरी धड़कन बंद हो गई। ये आखिर बात क्या है? मैंने कहने लगी बाबा ये भोजन करने की बात में सत करने की क्या सवाल है? उन्हें जिद में आकर मुझसे कहता है कि रानी तू मुझसे हट कर रही है, अगर ये महात्मा को तूने अगर भोजन नहीं करवाई तेरे दरबार से ये साधु भूखा चला जाएगा, मैं तेरे राज को सराफित करके चला जाऊंगा कि तेरे राज जलकर राख हो जाएगा। मजबूरी हालात में मैंने उससे सच कर लिया। कोई बात नहीं, कर लिए तो कर लिए। जब मैं उनसे सच किया तो वो नहीं बोला कि भोजन मैं उसी शर्त पर करूंगा, तू अपने देवर को मेरे हवाले कर दे। धर भगली इतनी सी बात के लिए घबरा गई थी, पर रुदल सिंह को चमराज नहीं रोक सकता है तो उस महात्मा रोक लेगा। आर्थिक दिन से तू विदा कर देता रुदल सिंह को, ठीक है बाबा ले जा सकते हैं। और देखते कि रुदल सिंह को कब तक वो बंदी बनाकर या वो कब तक उसकी गुलामी करवा सकता नहीं। रुदल सिंह को शायद मौत भी नहीं रख सकता, तो महात्मा की बाप की हिम्मत है, दे देती तू कि ले जाइए बाबा। जय दुनिया जयता साहबे भैया तो लौट के तैसा हमरो छोड़ने
ऐसा कोई माई का लाल भारत में पैदा नहीं लिया कि हम दोनों भाई को जुदा कर देगा। मेरे भाई में मेरा प्राण बसा हुआ और मुझ में मेरा भाई का प्राण बसा हुआ। दोनों भाई को प्राण लेने के लिए साला जमराज को भी सोचना पड़ेगा। सदा की के बात लिए- कर रही है सदा के लिए मेरे देवर को अगर अमानत मांग लेता तो मैं खुशी से दे देती, आपसे इजाजत भी नहीं लेती मैं। फिर लेकिन मेरे देवर जो चले जाएंगे तो लौट कर फिर नहीं आएगा। तो क्यों नहीं बोल रही? बात क्या, चले जाएंगे बात क्या, कुछ बोल भी रही है तू। वो जोगी महात्मा ने मुझसे सत कराकर मुझसे कहा कि सुन, भोजन उसी टाइम में करूंगा कि तू अपने पति के पास चली जा, और सबसे पहले तो अपने पति से सत करवा लेना। जब तुम्हारा पति सत कर लेगा तो उसे यही कहना कि बाबू रुदल सिंह का कोर कलेजी लेकर मेरे सामने दीजिए और उसी की कोर कलेजी से मैं भोजन करूंगा। फसल ये फिर में ये पिया पेवर के कराना काटे दिन के तू सामान गरा हारी के जाओ बदला सदाई लेके तू सामान बाबू रुदल सिंह धोखा ये कल से धोखेबाज बिया हुआ हमरो तांगवा
ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो जोगी महात्मा ने मेरे साथ छलबाजी किया स्वामीनाथ, जो मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम ऐसी बात करने से पहले तुम्हारे जुबान कट करके गिर जाना चाहिए कि तुम अपने परिवार के बारे में आज तुमने मेरे साथ सत करके घोर अन्याय क्यों बोल। कोई जिस भाई को मैंने आज तक कभी भाई का दर्जा नहीं दिया, पाल पोस कर कितना बड़ा किया। उस भाई के लिए दुनिया दुनिया से मार खा करके मैंने आज अपने भाई के कैसे अपने हाथों से कदर गए। मैंने महात्मा को लाख बार कहती रह गई कि मैं आपसे सत्य किया हूँ बाबा, मेरी जान मेरी कोर कलेजी ले लीजिए। एक ही जगह से बोला कि नहीं है। मैंने उसे इतना तक मैं कही, परमात्मा मुझे एक संतान दिया है, उसका 4 रोज राज भपा में रहता हूं ताकि मेरे भाई खुश रहे। क्या बात है, ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए आपको नजर बताया है? नहीं रुदल सिंह, रुदल सिंह मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछ सकते हैं। जंगल जाने के समय में तुम मुझसे आदेश लिया था? नहीं, मैंने सोचा जिंदगी भर भाई साहब से ऑर्डर लेकर के जंगल गया हूं या कोई मेला या कोई तीर्थ धाम गया हूं, लेकिन आज मैंने रानी से ऑर्डर आदेश लेकर के जाएंगे। रानी मुझे हार्दिक दिल से आदेश दिया भाई साहब, मैंने जंगल गया, जंगल से वापस आया। फिर क्या हुआ? उसी का तकलीफ हो गया कि मेरे भाई हमसे आदेश लेकर के नहीं गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा गलती हो गया भाई साहब कि मैंने रानी से ऑर्डर लेकर के गया, आपसे ऑर्डर नहीं लिया। बहुत बड़ा गलती हो गया। नहीं। क्यों? अगर रुदल सिंह पानी भी पीता है तो आपका सिर्फ पूछ करके पीता है। भोजन करता है तो मैंने आपसे पूछ करके भोजन करता हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि आपसे आदेश लेकर के मैंने जंगल नहीं गया। नहीं रे। तो फिर रो क्यों रहा है? क्या बात है, क्यों रो है? अगर तुम अपने भाई की बात रखने के लिए चाहते हो तो अभी फौरन लौट करके। क्या लौट करके वापस जंगल? क्यों? ज्यादा तकलीफ हमसे हो गया है तो ठीक है, अगर ज्यादा तकलीफ रुदल सिंह से हो गया है तो मेरा आप अपने हाथ से मेरा वस्त्र उतार दीजिए। मैंने सदा के लिए राजमापा छोड़ करके चला जाऊंगा, आप ताकि राजमापा में खुशी रहिए। नहीं भाई साहब, किया हो रोबई छा भैया दरबार में ये जा किया ताका ली पाटलिया हमें तो ओहरा चला जोर चल जो कहाँ जाएंगे? सुगरे आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तू समाना पानी चाहिए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तोरो भैया सब दीना मान रहिया पिता के समान जे मानो भैया बेटा के समान। भैया रे कसाई बनतौ। क्या बोले आप? दुलारा बनतौ
ऐसा नागिन, ऐसा तो नहीं हो सकती है। नागिन पानी का सिले तो नागर मोहबा। भाई साहब अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। जिस भाभी को मैंने सीता माँ की तरह मानता हुआ, मेरे भाभी आज मेरे लिए दुश्मन बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा मैंने कौन सा भाभी के साथ गलती कर दिया हो कि भाभी मेरे लिए आज नागिन बन जाएगी। मैं तुझे सारी कहानी, जिस भाभी को मैंने डोला फना करके नैना किला से राजमहबा लाया और राजमहबा के महलों की मैंने रानी बनाया, आज मेरे लिए वो नागिन बन जाएगी। आज मैं सुना रहा हूँ सारी बात कह करके तुझे। अचानक एक साधु महात्मा दरबार में आकर के तुम्हारी भाभी के साथ भोजन दान लेने के लिए गया था। अचानक वो महात्मा ने तुम्हारी भाभी के साथ सत करवा लिया। अच्छा, बोला जब तक तुम सत नहीं करेगी तब तुम तुम्हारे घर से कोई दाना नहीं लूंगा। लाचार में होकर के तुम्हारी भाभी साथ कर लिया। सत करने के बाद महात्मा बोला कि तुम अपने पति से जाकर के सत करवा लो। और रानी फौरन मेरी दरबार में आकर के मुझसे सत करवा लिया। फिर महात्मा ने बोला जाकर के तुम अपने पति से सत करवा करके तुम ये बोलना कि तुम अपने पति के हाथों से तुम अपने देवर का कौर कलेजा काट करके जब तक नहीं देंगे तब तक तुम्हारे दरबार से भोजन नहीं करेंगे। मारल जईब क्या करा भैया भैया तोरे संग मारी जईबो मोहबा में जाए क्या करार मुहम्मद कईबो नागर मोहबा ये सलने को रख चाहिए भाभी जी के लुमा भैया भाभी सोनम कते दिन के दूसा मंगना दुलारा बादला सा
साहब, साधु महात्मा दरबार आया था भोजन मांगने के लिए। वो हरामजादा साधु को ये नहीं समझ में आया कि मानव का भोजन कहीं साधु संत करता है। अरे दुनिया क्या बोल करके जाता, उस बात को तुम्हारी भाभी को समझना चाहिए। साला ढोंगी राजा ढोंगी महात्मा कोई अगर घर बर्बाद करने के लिए आया तो मैं अभी तुझे कह रहा कि मैं कुछ सोच लेंगे, तू यहाँ से भाग जा। नहीं भाई साहब, मैं भाग करके पाताल में भी चला जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे भाभी के साथ सत किया, उस साथ तो आपका चला जाएगा। चला जाएगा। संसार का आदमी सुनेगा, राज मोबा के नाम पर आपको थूक देंगे भाई साहब। थूक जाने दे मैं अपने भाई को नहीं। ठीक है, जब वो साधु संत को हुआ कि रुदल सिंह का मैंने भोजन करेंगे, तो मैं आपके सामने खड़ा उठा लीजिए आप अपने हाथ के तलवार, चला दीजिए मेरे गर्दन पर। आज से दोनों भाई का रिश्ता खत्म हो। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, तू मेरे सामने से भाग जा। अरे दुनिया मुझे अच्छा बुरा कहेंगे, जो कहेंगे आप सोच लेंगे। मैं भाग करके चला जाऊंगा, लेकिन वह साधु संत आएगा दरबार में भोजन मांगने के लिए, तो फिर उसको कहाँ से भोजन आप दीजिएगा? क्या करेगा महात्मा के लिए? मैं तुझे बलिदान। कोई महात्मा नहीं था, वो आराम